तो गाइस पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था कि हमारी देवरानी जी हमारे घर पे कार में बैठकर आ गई हैं और आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि आगे क्या हुआ। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई ये जानकर कि आप लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है हमारे ब्लॉग को देखकर। तो चलो इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं कि दुल्हन कैसे एंट्री हुआ और क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ। तो चलो हम आपको सब दिखाते हैं। तो यहाँ पे माँ सबसे पहले परछ रही हैं। परछने के बाद अब मेरी पारी आती। भाई साहब मैं भी तो हूँ, घर की बड़ी बहू बन गई हूँ, उसका तो खुशी ही और है। तो यहाँ पे नानी जी क्या कर रही है ना, हमारे यहाँ रिवाज है कि जब भी दुल्हन आती है तो उनके गोद में ना एक बच्चा दे दिया जाता है और फिर ही एंट्री होता है। तो ये भी एक रस्म होता है। लेकिन यहाँ पे मामा का लड़का है कि नींद में था, वो तो रह ही नहीं रहा था अपनी भाभी के पास, तो वो रोने लगा, तो इसलिए नानी उनको लेके हट जाती हैं और फिर आगे का रस्म होता है। आगे के रस्म में मुझे भी सेम वही करना पड़ता है, यानी कि देवरानी जी के सिंदूरा से वो हमें 5 बार सिंदूर टिकेंगी, फिर हम उन्हें 5 बार टिकेंगे और फिर हम उन्हें परछेंगे और परछने के बाद इनको नछावर करके जो भी बनता है शगुन वो नाउन को दिया जाता है। तो यहाँ पे मैं अपना स्टार्ट कर दी हूँ। तो यहाँ पे नाउन जी समझा रही कि ऐसे ऐसे करो, तो उनके सिंदूर से इनको 5 बार हम सिंदूर लगा रहे हैं। तो गाइस ये सब रस्म होता है। आप लोग बताना कि आप लोग के एरिया में कैसे होता है। और हाँ, हमने जो देवरानी जी का एंट्री किया है ना, तो बहुत ही नॉर्मल, कुछ वैसा तैयारी नहीं, कोई वैसा डेकोरेशन नहीं, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं एक शादी वाले घर में कितना ज़्यादा काम रहता है। हमसे तो बना ही नहीं। मैं तो सोची थी यार टीवी में कैसे, मतलब नहीं मोबाइल में देखते हो कि खूब बढ़िया डेकोरेशन रहता है, खूब बहुत अच्छा अच्छा रहता है, मेरे से तो हुआ ही नहीं। किसी तरह हम जग गए थे, इतना ही बहुत है, क्योंकि सब लोग सोए हुए थे और मैं एकदम टेंशन में सोई नहीं थी कि अरे यार आ जाएगी तो उसका स्वागत कौन करेगा। तो मेरी आंखें देख सकती एकदम ज़्यादा लाल हो रखी है, नींद में एकदम भरपूर है। तो यहाँ पे देवरानी जी भी मुझे सिंदूर टिक रही हैं। तो ये कुछ इस टाइप का रस्म होता है। इनको परछा जाता है, परछने के बाद न्यौछावर करके ये नाउन जी को दिया जाता है। तो आप लोग बताना कि आप लोग के एरिया में कैसा रस्म होता है। फिर यहाँ पे मेरे हाथ में जितने भी फुटकर थे, तो मैं दोनों का, उधर देखो पीछे मेरे देवर जी एकदम नींद मारे हुए यार पहली बार इतना रात में जगे है ना, रात में जग के तो इन लोगों को पछा। फिर उसके बाद मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। दोनों बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। कैमरामैन लोग को भी देना तो बनता है ना, तो और भी थे, एक ढोल वाले को भी देना था, कैमरामैन 2 ठो थे। तो मेरे हाथ में जितना भी फुटकर था मैंने सोचा चलो आज तो ख़त्म कर ही देते हैं, इन लोग इतने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं और ये लास्ट ही था समझ लो। तो बस अब चलो एंट्री कराते, तो ये मैंने ढोल वाले को भी दे दिया। अब होती है इनकी एंट्री। तो हमारे यहाँ एंट्री क्या होता है कि जो दुल्हन होती है ना, वो ज़मीन पे पाँव नहीं रखती है, सैंडल को अपने कार में छोड़ देगी और दौरी और परात में रखते हुए पूरा अंदर आते हैं दूल्हा और दुल्हन। तो हमारे यहाँ तो ऐसा रिवाज होता है। तो देख सकते हैं नीचे दौरी रख दिया गया है और इसमें दुल्हन पैर रखेंगी, फिर इसी दौरी में दूल्हा भी चढ़ेगा और उसके बाद फिर आगे परात रखा जाएगा, फिर परात पे पैर रखेंगे, फिर दौरी, फिर परात। इस तरीके से हमारे यहाँ एंट्री कराया जाता है। तो ये देखो अभी दौरी में पैर रखने के बाद अब रख रही हैं परात में पैर। ये भी एक मुसीबत ही है कि कितना मुश्किल से इन लोगों को एंट्री हो रहा है। तो दोनों को एक में होंगे, फिर पीछे से परात हटाया जाता है, फिर दौरी में पैर रखेंगे, फिर परात में, फिर यहाँ पे कलश, कलश में चावल होता है जिससे दुल्हन अपने पैरों से गिराती हैं। तो यहाँ पे ये भी रस्म होता है। फिर आलता रहता है, आलता में पैर रखेंगे। तो यहाँ पे उसको बहुत हंसी आ रहा है। और जो देवर जी है ना, तो उसके ऊपर चुक्कड़ रहता है, चुक्कड़ में पता नहीं क्या भरा जाता है, फिर चावल से ढका जाता है और दुल्हन के सर पे ऐसे रख के चलना रहता है। तो यहाँ पे ये देवर जी देख सकते हो वो किए हुए हैं। फिर यहाँ पे देखिए चावल गिराया जा रहा है, कलश में चावल भरा जाता है और उस चावल को गिराती हैं दुल्हन लोग। तो ये भी एक रिवाज है। तो यहाँ पे कैमरामैन सब लोग घुसे हुए हैं कि बस इसका पोज लेना है तो यहाँ पे ये भी रस्म हो गया। फिर आती है पारी आलता में पैर रखने का। तो एक परात में पूरा आलता घोर दिया जाता है और उसे ना, मतलब दोनों पैर रखती है दुल्हन और फिर उसे दौरी और उसमें परात में करके आगे चलते हैं, ताकि जो बहू का कदम होता है, बहुत लोग कपड़ा बिछा देते हैं लेकिन हमारे यहाँ कपड़ा नहीं, हमारे यहाँ दौरी और परात से ही होता है। तो हर किसी का अपना रिवाज होता है, तो हमारे घर में तो ऐसा ही होता है। तो एक तो छोटा सा घर और घर में ही दुकान था, तो बहुत अनकस लग रहा था लोगों को घुसने में जाने में। तो यहाँ पे बड़ी बुआ भी किसी तरह से खसक के निकल के आ गई और हम लोग अब इनको सही सलामत लेके जाते हैं अंदर तक, जहाँ पे पूजा हो रहा है, यानी कि जहाँ पे कोहबर लगाया गया है। तो यहाँ से आएंगे इन लोग कोहबर में भी खेला जाता है। तो यहाँ पे हम देवरानी जी के साथ फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं। तो कैसी लग रही मेरी देवरानी और देवर जी की जोड़ी, फटाफट कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं कैसी दिख रही हूँ, भूत लग रही हूँ ना, रात भर का जगी थी यार, क्या करूँ।
तो चलिए फाइनली इनका एंट्री हो ही जाता है क्योंकि बहुत लंबा घर है और अभी 2 रूम इनको और ढकना है। देवरानी जी भी सोच रही कि क्या करवा रहे हैं यार इन लोग। फिर इसके बाद यहाँ पे हम आ गए हैं इन लोगों के साथ जुआ खेलने के लिए। तो देखो आज खुलेआम हम लोग जुआ खेलेंगे जिसमें 5 ठो सोने का अंगूठी डाला जाता है और हमारे यहाँ दही से नहीं रंग क्या कहते हैं उसको, रोड़ी रोड़ी घोल देते। तो मुझे रोड़ी वोड़ी कुछ दिख नहीं रहा था, जो भी दिख रहा था हल्दी रोड़ी सब मैं मिक्स करके इसको कलरफुल बना दे रही थी ताकि अंदर जो भी अंगूठी डाले इन लोगों को दिखे ना। और ये जुआ खेलने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। कहते हैं कि जो जीतता है ना तो ज़िंदगी भर शासन उसी का चलता है। तो हम लोग आज उसी की तैयारी कर रहे हैं और आप लोग देख के बताना कि आप लोग को मज़ा आया कि नहीं आया और आप लोगों को क्या लगता है कौन जीतेगा, देवरानी जीतेंगी कि देवर जी जीतेंगे। तो यहाँ पे दोनों कोई फुल मस्ती में तैयार हो गए हैं, दोनों कोई हाथ कस लिए हैं और देवरानी जी तो पहले ही हाथ बढ़ा लिए हैं कि लगेगा कि आज वो नहीं जीतेंगी। तो यहाँ पे मैं सबका मज़ा ले रही हूँ। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं पानी का कलर चेंज हो गया है और पानी में कुछ भी डालेंगे दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे 5 ठो अंगूठी डाला जाता है और वही मैं समझा रही कि देखो जो जीतेगा शासन उसी का रहेगा। तो भाई ईमानदारी से खेलना। तो चलिए गेम स्टार्ट करते हैं और आप लोग खुद देखना कि कैसे इन लोग खेले हैं, कौन जीता है कौन हारा है। तो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कैसे तुम लोग गेम करते हैं। अरे पानी गिरा धीरे धीरे चलो पकड़ पकड़ दे हार गया। देखो हार गया सही बता रहे आपको क्या पता जी। तो क्या खींच के उठाओ झपट्टा मार इस बेचारी को हमारी जीता दी। चलो मत अब मत करो, रिम्पी गिर रहा है। डालो ढूंढो आराम से आराम से। अरे एक बार जीत जो रही है हमारा भाई जीत जो। नहीं जीतेगा ये जाम जितना तेरा रिम्पी ने तुम्हारा ही नुकसान होगा। हाँ अरे अरे वाह ये तो बच्चा उठा रही है। गलत है। गलत नहीं तुम हारोगे। हाँ चीटिंग नहीं एकदम। क्या हार रहा है? जीतो एकदम ध्यान यहाँ लगाओ। देखो उसका हाथ कहाँ पे है। ऊपर से तू गिरावत है। अथवा तुम एक बराबर एक बात बार गिरा गिरा, हाथ से ऐसे डालो। गिरा। हाँ। तुरंत गिरेगा ना। हाँ, एक के बार गिरा जाता गिराओ, है। एक एक के बार हाथ गिरा गिरा जाता है। जाता है। हारे जीते चाहे जीते। क्या क्या यही सब दिन जीती है। हाँ जाने दो और आप क्या क्या जीती जीत होता- के भी तुम क्या करोगे। सब दिन यही जीती है। हरा दू हरा जो खावाते जाम काटाइलो दोनों गाल, हरा जोतावा के जाल, दोनों गाल। अंतिम में हार लेता है भाई, काटाइलो दोनों गाल। भाई ये लास्ट वाला छक्का काम करता है कि नहीं? एक ही छक्का में जीत जाता है। ये बेचारी अथी कर दी, जिता दी जान बुझ करके बेचारी एक और कि चलो भाई हमारा आदमी के भी बेइज्जती है वही चल जीत अरे भगवान। जीत गई जान के जिता दी है लेकिन हारिए जाता अब है ना। तो गाइस यहाँ पे ना जुआ खेलने के बाद एक और रस्म होता है कि 5 चुक्कर में 5 तरीके का अनाज और एक में सिक्का रखा जाता है और उसे दुल्हन से छुआया जाता है और उसे रख दिया जाता है साल भर तक। मतलब उसको रख ही दिया जाता है कहीं पे भी बांध के। और फिर उसके बाद दही गुड़ का रस्म होता है। तो दही गुड़ और एक दूसरे को दूल्हा दुल्हन खिलाएंगे। और यहाँ पे मेरे दूल्हा दुल्हन इतने बड़े भुक्कड़ थे ना कि जैसे बकरी चाट चाट के खाते हैं ना, वो एक दूसरे को ऐसे खिला रहे थे, वो खा रहे थे क्योंकि रात भर इन लोग खाए नहीं थे और इतना इन लोग को टेस्टी लग रहा था। भूख के मारे इन लोग का भी एकदम पेट की हालत ख़राब थी। और देखो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे इन लोग खा रहे थे। ये देखो इनसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले देवरानी जी देवर जी को खिला रही होगी। ये देखो गैया बकरी की तरह चपट चपट कर करके खा रहा है क्योंकि इन लोग रात भर खाना नहीं खाए थे। तो यहाँ पे ये रस्म होता है और आप लोग बताना कि आप लोगों के एरिया में कैसा होता है। तो गाइस आई होप कि आप सभी को आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और एक बार फिर से सबको ब्लेसिंग देते हुए ज़रूर जाइएगा। बाय बाय।